मानवतावाद, मानवीय। इसलिए मैंने कहा कि हम सब ही, आप सब, मैं, हम सब जय भीम वाले थे। लेकिन जैसे सोमकुंवर सर ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को एक ही कम्युनिटी, एक ही जात समूह में बांधा गया है। ये षड्यंत्र है यहाँ की व्यवस्था का। ये व्यवस्था नहीं है, ये अव्यवस्था है। हम इसे व्यवस्था कहते हैं। व्यवस्था कौन सी होती है? जो व्यवस्थित होती है। ये व्यवस्थित नहीं है, इसलिए अव्यवस्था है ना? सबसे पहले जो प्रोटोकॉल होता है वो भी फॉलो करना चाहिए मुझे। सबका नामोल्लेख करना चाहूंगी। मैंने जय भीम क्यों कहा पहले ही, इसका मतलब मैंने पहले बताया। यह सब हिंदी भाषक है। मराठी कितने लोग समझते हैं? कोई नहीं समझता है। मराठी वाले ऐसे आ गए, मराठी समझणारे किती लोक आहेत का? हे मराठीतच विचार। इतरांना अजिबात मराठी समजत नाही। महाराष्ट्र आहे, मुंबई, मराठी आली पाहिजे। आमिर खान ने क्लास लावला होता मराठीचा, मराठी की ट्यूशन ली उसने और उसकी पत्नी मराठी बोलना सीखे। आप हाँ किरण राव, आप भी थोड़ा थोड़ा सीख लो। मैंने इसलिए पूछा कि कोई भी आदमी हो, व्यक्ति हो, उसे अपनी मातृभाषा में अच्छी तरह परफेक्ट व्यक्त होना आता है, अभिव्यक्त होना आता है। इसलिए मैंने कहा कि मराठी कितने लोग जानते हैं। जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ मैं मराठी बोलूँगी, क्यों मराठी के लिए ऑप्शन नहीं होगा वहाँ पे। तो लोक साहित्य आपको पता होगा। लोक साहित्य मराठी लोक साहित्य है। जैसे डिफरेंट लैंग्वेज में है, हिंदी में है, अदर भारतीय लैंग्वेज में है। तो हिंदी में, मराठी में जो लोक साहित्य में, मराठी की अभ्यासक हूँ, मराठी की प्राथमिक गाऊँ, तो मराठी के कुछ लोक साहित्य की लाइनें मैं आपके सामने रखूंगी। देखो समझ में आती है क्या? ऐसे कहता है, ऐसे लगता है कनौजी सर से मैंने पूछा कि आप समझते हो? मुझे थोड़े थोड़े, लेकिन सेंस आता है क्या बोल रहा है सामने। एकटिमी गेले बाई झाड हल्ले नाही, एकटिमी गेले बाई झाड हल्ले नाही, दुकटिमी गेले बाई झाड हल्ले नाही, साऱ्या जणी गेलो आम्ही। सोमकुंवर सर, साऱ्या जणी गेलो आम्ही, झाड राहिले नाही। सब एकत्रित हो, एक ध्येय से, एक मोटो हो सबका, तो अशक्य प्राय जो चीज है वो भी हम शक्य कर सकते हैं। ये कहता है लोक साहित्य की लाइन्स। सबसे पहले ONGC लिमिटेड, वेस्टर्न ऑफशोर मुंबई, ऑल इंडिया SC एंड ST एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन मुंबई ब्रांच आयोजित इस कार्यक्रम के औचित्य पर जो डॉक्टर महामानव प्रज्ञा सूर्य विश्वरत्न, सिंबल ऑफ नॉलेज के तौर पे ये विश्व जिन्हें जानता है, जिनकी आइडेंटिटी है, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनकी 131वीं जयंती पर हम अब ये इस समारोह में इकट्ठे हुए हैं। मंच पे उपस्थित बनते आदरणीय जो औरंगाबाद से है डॉक्टर आनंद, सरपंच श्री हरिचंद्र म्हात्रे, उप सरपंच मंजुषा ताई, श्री PP सिंह सर, PP सिंह, पगड़ी देखी मैंने सिंह बोल दिया क्या? PP सिंह, NCB के NSB के हेड माननीय कनौजी सर, बहुत सी बातचीत हुई है। छान मोकळं बोलणारी माणसं आवडतात आपल्याला, म्हणजे काही फॅमिलियरच वाटतात, फार काही आपण अपरिचित ठिकाणी गेलं असं वाटत नाही। अननोन है ऐसा नहीं लगता, अच्छा लगता है। मुझे ये जो भाग है मुंबई का, मुंबई में आना मुझे बहुत इंटरेस्ट नहीं होता है मुंबई में। जो यहाँ की भीड़ भाड़ है ये बहुत फेमिलियर नहीं है, लेकिन यहाँ आई मैं, अंदर 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 तक गाड़ी ले आई, इनकी गाड़ी के पीछे पीछे। ऐसा नहीं लगता कि बहुत अलग भाग में हम आए हैं। चेहरे बोलते हैं, आपकी आंखें बोलती हैं, आप बोलती हो, आपका व्यवहार बोलता है, तो अच्छी चीज़ है। ह्यूमैनिटी अभी शाबुत है, अभी है। तो कनौजी सर, ऑल इंडिया
किया SC/ST एसोसिएशन के चेयरमैन, और मुझे कहाँ से ढूंढा मुझे पता नहीं, उन्होंने कौन से व्हाट्सएप ग्रुप पे हम है, तो वहाँ से हमारा परिचय हुआ और यहाँ के इस कार्यक्रम में मुझे उन्होंने इनवाइट किया और बहुत अच्छी स्पीच दी। उसका जो सारांश था वो मेरे ही स्पीच का सारांश है मुझे लगता है। वो आदरणीय जागेशजी सोमकुंवर सर, त्यांची तळमळ आहे काहीतरी वैचारिक जागर व्हावा म्हणून, ही खूप छान गोष्ट आहे, बहुत अच्छी बात है, वैचारिक कुछ हो। बाबा साहब ने जो उम्र भर लड़ा दिया ना, जो संघर्ष किया, वो जाति अंत का था, डिकास्ट करने का था, लेकिन अब दुर्दैव है हमारा, दुर्भाग्यवश मैं कह रही हूँ, अभी जाति स्ट्रॉन्ग करने का काम यहाँ हो रहा है। वो बहुत भयप्रद और चिंताजनक है। आप गौर से सोचे, मला कळेल हे भयंकर आहे, आपल्या पुढच्या पिढ्यांचं किती नुकसान आहे। पर एक बदल, एक जो चेंज हुआ है इस सब एटमॉस्फेयर में, जो जाति सुदृढ़ करने का काम यहाँ कुछ धर्मांध कट्टर जो विचारधारा वाले कर रहे हैं, संविधान का महत्व लास्ट के आदमी तक पहुंच रहा है, ये बहुत अच्छी बात हो रही है। 14 अप्रैल को थाने में प्रोग्राम था मेरा और 21 को बांद्रा में था। 14 अप्रैल को जब मैं नासिक से निकली, नासिक का एक लोकल प्रोग्राम करके मैं निकली, तो मैंने देखा राह पे जो चौराहे थे वहां पे न भूतो न भविष्यति ऐसी बाबा साहब की जयंती के समारोह मैंने देखे। जो स्वीकार्यता है ना सर, वो बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? एक तरफ धर्मांधता और कट्टरता बढ़ रही है, इसलिए संविधान का महत्व अधोरेखित हो रहा है। ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जब कुछ बड़ा निगेटिव घटता है तब हम पॉझिटिव के बारे में सोचते हैं। जो कोरोना काल में हमने फेस किया है सबने, आपण सगळे सामोरे गेलो त्या गोष्टीला। तर इथे हे सगळे मान्यवर उपस्थित आहेतच, पण त्या मान्यवरांबरोबर जे श्रोतू वर्ग आणि इथले कर्मचारी, यहाँ के कर्मचारी, जब मेरी बहनें लेट आई है, बैठी है मेरे सामने, यहाँ है, अच्छा लगा। यहाँ महिलाएं भी हैं, कर्मचारी महिलाएं हैं ना सर। तो अभी मुझे जो पर्याप्त समय दिया है, उस समय में मैं मेरी मायने नहीं करूँगी, मुझे जो बोलना है वो कहने की कोशिश करूँगी। मैंने नोट्स तो बहुत निकाले हैं, बहुत कुछ बोलना है, देखते हैं अब क्या क्या बोल सकूँगी। मुझे तो आदरणीय भंते जी को सुनना है। क्या बात है फिर, चलो आपका टाइम भी मैं ले लेती हूँ। आपको सबको पता है, मुझे बहुत खास बात लगी कनौजी सर, मैं जिस चेयर पे बैठी हूँ, चातुर्वर्ण व्यवस्था ने नहीं दिया ये संविधान ने दिया है। एक महिला बेंच चेयर पे बैठी है, यार काटा येतोय माझ्या अंगावर, रोमांच येत आहे। हे आपल्याला कोणत्या देवाधर्माने दिलेलं नाहीये, मनुस्मृतीने दिलेलं नाहीये, चातुर्वर्णीय व्यवस्थेने दिलेलं नाही, हे दिले संविधानानं। आणि संविधान देणारे बाबासाहेब आहेत। आणि बाबासाहेबांचे गुरु कोण होते? बाबासाहेबांचे गुरु फुले, कबीर, गौतम बुद्ध, बुद्ध कबीर फुले, फुल्यांचं देण आहे, फुल्यांचं दान आहे, त्यांच्यामुळे आम्ही आहोत। एक ओबीसी वर्गातला माणूस, खरं तर नेत्यांना जात धर्म नसतो, पण इतके लबाड होत ना, आपण इतके लबाड होत ना, आपण रंग वाटून घेतले, आपण माणसं वाटून घेतले, आपण नेते वाटून घेतले। आणि असं असतं, अब जयंती समारोह हो ना, हाँ आपके नेते का है, आपका महामानव है। अरे महापुरुष महामानव को जाति होती है, वो पूरे विश्व के होते हैं, पूरे देश के होते हैं, पूरे मानव समूह के होते हैं। जाति निर्माण किसने की? बाबा साहब कहते हैं जाति निर्माण किसने की? जाति मानव निर्मित है। किन्होंने निर्माण की? एक कल्चरल हेजिमनी, आपको पता होगा कल्चरल हेजिमनी, सांस्कृतिक वर्चस्ववाद रहना चाहिए, हुक्मशाही रहनी चाहिए। जो अभी उसी मार्ग पे हम जा रहे हैं क्या? एक बड़ा क्वेश्चन मार्क हमारे सामने, एक प्रश्न चिन्ह है। जाति मानव निर्मित है और नीचे की जो चातुर्वर्ण व्यवस्था ऐसी है, एक के ऊपर एक ऐसी होनी चाहिए। चातुर्वर्ण व्यवस्था नहीं चाहिए, सब समूह सब मानव ऐसे होने चाहिए, इक्वल। संविधान वही तो देता है ना, स्वातंत्र्य, समता और बंधुता।
शिवाजी महाराज ने जो स्वप्न देखा था, छत्रपति शिवाजी महाराज ने 18 पगड़ जाति के लोगों को इकट्ठा किया, मावड़े कहते हैं मराठी लोग, और स्वराज्य स्थापन करने की प्रतिज्ञा ली। शिवाजी महाराज का अगला काम किया फुले ने, महात्मा फुले जी ने किया, महात्मा फुले जी ने किया, और महात्मा फुले जी का बचा हुआ काम बाबा साहब ने किया। ये हमारी विचारधारा। हम ये भूल जाते हैं, नाही माळ्यांचा आहे मग फुले माळ्यांनी करावं, बुद्धांचा आहे, महाराजांचा आहे, बाबासाहेब आणि जयंती और पुण्यतिथि के बारे में एक दृष्टिकोण जो है जनता का, हमारे कर्मचारी है, किस बात के लिए छुट्टी देते हैं कि उनके विचारों का जागृति हो, कुछ सोचे, अंतर्मुख हो। हम क्या करते हैं, जायचं तिथे मला नाही, मग काय फॅमिली बरोबर मजा करणार संपूर्ण दिवस। जयंती पुण्यतिथि छुट्टी इसलिए नहीं दी जाती, और औचित्य से कुछ पढ़ो, जानो, एकत्रित हुआ, इकट्ठा हो, ये दृष्टिकोण है। मेरा जो विषय है, आदरणीय सोमकुंवर सर जी ने मुझे बताया, बाबा साहब सर्वांसाठी, सबके लिए थे। ये बोलना चाहिए किसी ने। मैं जब बाबा साहब सबके लिए इस विषय पे बोलती हूँ, बाबा साहेब सर्वांसाठी महाराष्ट्रभर बोलते, तेव्हा भाषण झाल्यावर अनेक लोक म्हणतात, जे बौद्ध समाजातले नसतात, दलितेतर असतात, ते म्हणतात की आम्हाला कोणी सांगितलंच नाही, बाबासाहेबांनी एवढं काम केलं सगळ्यांसाठी, तुम्हाला सांगायला कशाला पाहिजे, साक्षर आहात ना, अडाणी आहात, लिखना पढ़ना आता है ना, अरे छोटी छोटी पुस्तिकाएं आते वो तो पढ़ो। हे महात्मा फुलेंचं देणं आहे ताई, मी इथं बसले, मला खरं सांगते, मला असं वाटलं की कनोजी सरांची खुर्ची आहे ही, पण मला ते म्हटले जेव्हा इथे बसा, मला आता खूप भरून आले की हे फुल्यांचं देणं आहे, म्हणून मी म्हणते माझ्या एका कवितेतून, मराठी आहे ती कविता, भावनाओं को समझो, मराठी में है कविता लेकिन हिंदी वाले, भावनाओं को समझो। सावित्री तू होतीस म्हणूनच, सावित्रीबाई फुले, सावित्री तू होतीस म्हणूनच स्त्रीची चूलट मुली चौकट मोडली, सावित्री तू होतीस म्हणूनच, सावित्री तू होतीस म्हणूनच प्रथांची ही प्रेत तू जमिनीत गाडलीस, रूढी परंपरा आहे ती ना, सावित्री तू होतीस म्हणूनच प्रथांची ही प्रेत तू जमिनीत गाडलीस, सावित्री तू होतीस म्हणूनच, सावित्री तू होतीस म्हणूनच स्त्रीने प्रत्येक लढाई आजपर्यंत जिंकली, सावित्री तू होतीस म्हणूनच, सावित्री तू थी इसलिए मैं हूं, सावित्री तू होतीस म्हणूनच शिक्षणाची दारं खुली झाली, आणि आज दगडांची फुलं झाली, आणि दगडांची फुलं झाली, दगड होतो आपण, बहुजन वर्गाला, अख्ख्या बहुजन वर्गाला शिक्षण घेण्याची उभा नव्हती, स्वातंत्र्य नव्हतं, सावित्री तू होतीस म्हणूनच शिक्षणाची दारं खुली झाली, आणि दगडांची फुलं झाली, पत्थर के फूल हो चुके शिक्षा के माध्यम से जो फुले दंपती ने, सावित्री तू होतीस म्हणूनच शिक्षणाची दारं खुली झाली, आणि आज दगडांची फुलं झाली, सावित्री किती अनक आहे, सावित्री किती अनक आहे, ती रूप वर्गावी तुझी, तू असशी अनंतात पण हृदयांतरी प्रतिमा तुझी, सावित्री तू दिसतेस मला, सावित्री तू दिसतेस मला माझ्या मनाच्या नभात, सावित्री तू भासतेस मला एक मंगल प्रभात, तूच दामिनी, तूच दामिनी, तूच स्वामिनी, तूच दामिनी, तूच स्वामिनी, तूच कांताना, तूच मानिनी, माऊली, तूच पडकडी वाघिरे, पारतंत्र्यातील स्वातंत्र्यवादिनी, पारतंत्र्यातील स्वातंत्र्यवादी, ये स्वातंत्र्यवादी, त्यांनी दिले स्वातंत्र्य, स्वतंत्रता उसकी देन है, स्वतंत्रता उसकी देन है। मानुष जन्माला येतो, व्यक्ति का जन्म होता है, वो जन्म से स्वतंत्र होता है, लेकिन चातुर्वर्ण व्यवस्था ने उसे बांध डाला, तू लड़की है, तू महिला है, तू स्त्री है, तू क्षत्रिय है, तू शूद्र है, तू ये है, तू वो है, क्या केलं, कंपार्टमेंट केले वेगळे, एक जाति दूसरी जाति के मुंह पे बैठी है, दूसरी जाति तीसरी जाति के मुंह पे बैठी है, और तीसरी जाति चौथी जाति के, ये उनके ऊपर आने न पाए इसलिए ये प्रयत्नशील है, ये इसके ऊपर आने न पाए इसलिए ये प्रयत्नशील है, और ये है ऊपर का वर्ग, उच्च वर्णीय पूजन वर्ग, ज्यांना वाटतं हे सब तीनों दबे रहने चाहिए, वर्ग आहे त्या ब्राह्मण वर्गाविरोधात नाही बोलत आहे मी, ब्राह्मणिझम बद्दल बोलतेय। बाबासाहेबांचं पण स्पष्ट आहे, बाबासाहेब ब्राह्मण विरोधी नव्हते, बरोबर आहे आनंद सर, मला सांगा मी चुकत असेल तर, आणि मला भीती वाटते असं खूप
बाबासाहेब ब्राह्मण विरोधी नव्हते. बाबासाहेबांचे अनुयायी ब्राह्मण होते. क्रांतीभूमीवर मनुस्मृती सहस्त्रबुद्धेंनी जाळली. लक्षात घ्या, बाबासाहेब ब्राह्मण विरोधी नव्हते, बाबासाहेब ब्राह्मण्या विरोधात होते. ब्राह्मण्य मीन्स ब्राह्मणिझम. ब्राह्मणिझम काय आहे? ब्राह्मणच फक्त ब्राह्मण्यग्रस्त नसतात, ब्राह्मणेतरही ब्राह्मण्यग्रस्त असतात. लक्षात घ्या. म्हणजे हे अदर आहेत ना, हे पण कर्माने ब्राह्मण असू शकतात, वृत्तीने ब्राह्मण असू शकतात. म्हणजे काय? हुकुमशाहीची प्रवृत्ती. क्लिअर करते ना, मी कोणत्याही कम्युनिटी विरोधात बोलत नाही, मी वृत्ती विरुद्ध बोलते. टेंडन्सी, आय एम टॉकिंग अबाउट टेंडन्सी. वृत्ती आहे ही. अंकित राहिलं. अदर जे आहे ना, दलितेतरांमध्ये आहे, तसं दलितांमध्ये पण ब्राह्मण अलीकडे येऊ लागले काही शंका आहे? ते आहे. पोटं भरली जेव्हा काहीच नव्हतं, पामर होतो, लाचार होतो, आता सगळं आलंय म्हटल्यानंतर आम्ही समाजाच्या प्रति उत्तरदायित्व गाजवलं पाहिजे. समाज के प्रति उत्तरदायित्व चाहिए. नहीं, अभी मेरे पेट भर गए, अभी हमें कुछ लेना देना नहीं है. इसलिए बाबा साहब कहते हैं, मुझसे गद्दारी किसने की? शिक्षित लोगों ने मुझसे गद्दारी की है. बाबा साहब कहते शिका, संघटित आणि संघर्ष करा. शिको, संघटित हो, संघर्ष करा. आम्ही शिकलो, संघटित कसलं काय आणि संघर्ष कुठे काय? आमचे किती तुकडे पडलेत बघा ना. बाबासाहेबांच्या विचारांच्या आज्ञांचे किती तुकडे पडलेले आहेत. बाबासाहेब म्हणतात ते शिक्षित लोकांनी माझ्याशी जास्त गद्दारी केलेली आहे आणि हे खरं आहे. आपण सगळे शिक्षित आहे. मला आता असं वाटतं अलीकडे जो विषमतावादी है ना, उच्च शिक्षित लोगों में अधिक है. उन्होंने उनका बुद्धि का जो इस्तेमाल है ना, एकता के लिए, समता ममता के लिए करना चाहिए, लेकिन वो दूरी के लिए कर रहे. उच्च शिक्षित और उच्च पदस्थ लोग ज्यादा विषमता फैलाने का काम कर रहे हैं. और जब ये कहते हैं, ये चल रहा है ना सब भोंगे बिंगे हनुमान चालीसा, मैं ग्रामीण भाग में रहती हूँ, रूरल एरिया है. सर्वसामान्य जो लोग हैं ना, उनको इससे कुछ लेना देना नहीं है. उनको अपने भाकरी की और रोजगार की पड़ी है. और जो चैनल्स दिखा रहे हैं वो धादांत खोटा है, असत्य है. जो दिखा रहे हैं ना, वो 2% लोग चाहते हैं. 98% लोगों को समता, स्वातंत्र्य चाहिए, संविधान चाहिए, रोजी रोटी चाहिए. पण आपल्याकडे असं असतं, जो दिखता है वो बिकता है. हे भयंकर चित्र आहे. बाबासाहेबांनी ओबीसीसाठी काय केलं? ओबीसीना बाबासाहेब कधीच समजले नाही. ओबीसी तर 54% वर्ग आहे. 54% वर्ग आहे ओबीसी, आणि हा जास्त कर्मकांडांच्या नादी लागलेला वर्ग आहे. इथे जर कोणी ओबीसी असेल तर थोडं आत्मपरीक्षण करा. बाबासाहेबांनी ओबीसीसाठी त्यांच्या कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. केवढा मोठा त्याग बाबासाहेबांनी केलेला आहे. कारण काँग्रेसने त्याकाळी नेहरूंनी सांगितलं होतं की हे एससी आणि एसटी समूहाबरोबर हे जर बसवले तर यांची स्ट्रेंथ वाढेल. म्हणून त्यांनी त्यावेळी ओबीसी वर्गासाठी ज्या काही बाबासाहेबांनी तरतुदी मांडल्या होत्या त्या अमान्य केल्या. बाबासाहेबांनी ओबीसीसाठी ज्या काही तरतुदी केल्या त्या मान्य झाल्या नाही, म्हणून बाबासाहेबांनी कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा दिला होता. मैं जब उच्च शिक्षित महिलाओं में रहती हूँ, बोलती हूँ, बातें करती हूँ, तो वो कहते हैं, उच्च शिक्षित साइंस को पढ़ाने वाली महिला मुझे कहती है, आपके बाबा साहब, आपकी जयंती. मुझे लगता है ये खाली शिक्षित हुई है, इसके नाम ही अभी डॉक्टर पढ़े हैं, लेकिन ये खाली शिक्षित है, सुशिक्षित नहीं है. शिक्षित होना और सुशिक्षित होना दो भिन्न, दो टोक की बात है. सब जो शिक्षित है, पीएचडी होल्डर हुए, पोस्ट डॉक्टरेट हुआ, आपकी वैचारिक स्तर क्या है, आपकी विचारधारा क्या है, उस पर डिपेंड है, उस पर मैटर करता है कि आप शिक्षित हो या सुशिक्षित हो. बाबा साहब ने हर बार जो अंतिम स्तर पे जो व्यक्ति है उसका विचार किया. अंतिम स्तर पर गाव कुसाबाहेर म्हणतात ना, जे मराठी ज्यांना समजतं ते, गाव कुसाबाहेर, गाव के बाहर जिनकी बस्ती है, अनटचेबल, उनके बारे में. अनटचेबल मीन्स एक कम्युनिटी नहीं, अस्पृश्य. बाबासाहेबांनी नेहमी शेवटच्या माणसाचा विचार केला आणि महिलांचा विचार अधिक केला. लक्षात घ्या, बाबासाहेब फेमिनिस्ट होते. पण बाबासाहेब दलितांचे कैवारी, दलितांचे उद्धार करता, दलितांचे कैवारी. एक खोटा 1000 वेळा किंवा एखादी चुकीची गोष्ट 1000 वेळा बोलली गेली की लोक खरं मानू लागतात. बार बार
मानने लगते हैं आप। हाँ, वो सायकोलॉजिकल थिंग आहे. तेच 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 खोटं बोलत राहा, खोटं बोलत राहा, खोटं बोलत राहा. जोपर्यंत ते खरं मानायला लागत नाही जनता तोपर्यंत खोटं बोलत राहा. इतिहास असेच बदलले जातात, इतिहास असे चुकीचे लिहिले जातात बघा. आणि आपण आहे ना, आपण अजिबात डोळसपणे इतिहास वाचत नाही. आपण मुळात काय केलं माहितीये का इथे व्यवस्थेने? व्यवस्था नाहीये, अव्यवस्था. या अव्यवस्थेने काय केलेलं आहे माहितीये का? कुणातरी फोन व्हायब्रेट होतोय, प्लीज म्यूट करा तुम्ही किंवा फोन ऑफ करा. इथल्या अव्यवस्थेने काय केलं माहितीये का? इथल्या अव्यवस्थेने खूप अशा गोष्टी इथल्या सर्वसामान्य लोकांच्या मनावर बिंबवल्या, प्रतिबिंबित केल्या की हे तुमचं काम नाही, हे तुम्हाला जमणार नाही, तुम्ही अछूत आहात, अछूत आहात, अनटचेबल आहात. बायांवर तर इतकं बिंबवलं गेलं, बाईचं काम नाही ते. आता बाईचं काय काम आहे ते आता दाखवते, बाईने सिद्ध केलेलं आहे. तू शिकली तर काय होईल? पृथ्वीनाश पावेल. बरोबर का? भाई जब कोई कार्य कर रहे हो ना सर, बहुत अच्छा कर रहे हो, आपके क्षेत्र में कर रहे हो, अव्वल कर रहे हो, आपको सक्सेस मिल रहा है, आपका नाम हो रहा है, आप मशहूर हो रहे हो, आप खुश हो, आप हर्षित हो, आप आनंदित हो, आप सुखी हो, तो जनता को, लोगों को वो बोझने लगता है, टोचतं ते. आणि वो काय करतात? आपको आपके कार्य से विचलित करने के लिए पहला आपको भय दिखाया जाता है. भय दाखवलं जातं. आपने नहीं सुना? भ्रम, आपके बारे में भ्रम पैदा किया जाता है. फिर भी आप न माने. औरतों के बारे में तो बहुत बार होता है, बार बार होता है. भय, भ्रम. भय से आप आगे पीछे ना आए तो भ्रम आपके बारे में फैला है. भ्रम से भी आप ना रुके तो आपका चारित्र्य हनन किया जाता है. 3 गोष्टी आहेत, 3 चीजें: भय, भ्रम, चारित्र्य हनन. माणसाला नष्ट करायला, उद्ध्वस्त करायला नेहमी वापरली जातात. बाया असो किंवा माणूस असो. तुम्ही तुमच्या क्षेत्रात हे जर अनुभवत असाल, आपला एक्सपिरियन्स हो तो मॅच करिएगा इसे. या 3 गोष्टी वापरल्या जातात. बाबासाहेब फेमिनिस्ट होते. माझी मुळात संकल्पना, मेरी कंसेप्ट ये है, जो आदर्श पुरुष होता है वो बेसिकली मूलभूत फेमिनिस्ट ही होता है. स्त्रीवादी. फुले स्त्रीवादी होते, बाबासाहेब स्त्रीवादी होते, कर्वे स्त्रीवादी होते. होती ही माणसं, स्त्रीवादी होती ही माणसं, फेमिनिस्ट होती. फेमिनिस्ट असणं, स्त्रैण असणं, स्त्रैणचा अर्थ घ्या, स्त्रैण असणं खूप छान संकल्पना आहे. म्हणजे वेगळ्या लिंगात जन्माला येऊन पुरुष म्हणूनही स्त्रीचा इतक्या जवळून सहानुभूतीने नाही म्हणता येणार. सहानुभूती नाही, आपल्याला काही बिचारा नसतात, बाया बिचाऱ्या नसतात. बाया कधीच बिचाऱ्या नसतात, त्यांना बिचारा केलं जातं. बिचारी, बेचारी कशाला? पुरुष बिचारा नसतो, बाई बिचारी असते. हे सातत्याने या व्यवस्थेने बिंबवलंय. ही व्यवस्था कोणती आहे? ही पितृसत्ताक पद्धती आहे. ही ब्राह्मण्याने दिलेली पद्धती आहे. बाबासाहेब आयुष्यभर याच्या विरोधात लढले. पितृसत्ताक पद्धती, पुरुष सत्ताक पद्धती याच्या विरोधात बाबासाहेब लढले. आणि बाबासाहेबांनी महिलांसाठी खूप मोठं काम केलंय. मी म्हणत होते की माझी एखादी मैत्रीण मला म्हणते की आपके बाबा साहब, आपकी जयंती, आपकी पुण्यतिथी, आपका समारोह, आपका सोहळा, आपका कार्यक्रम, आपका उपक्रम. बाई, तुझ्यासाठी काहीच नहीं केलं है बाबासाहेबांनी. हाँ, प्रसूति के लिए आप गई, तब जो आपको ल्यू मिली वो बाबा साहब की देन है. जो 12-12 और 14-14 घंटे गुलामों की तरह काम कर रहे थे हम ब्रिटिश काल से, वो काम के घंटे 8 आवर किए गए, वो बाबा साहब की देन है. आपको पेंशन मिलती है, बाबा साहब की देन है. सबको समान संधि चाहिए. महिलाओं को भी, पुरुषों को भी, अन्य जाति को भी, जात समूह को भी, उपजातियों को भी, सब पंथों को भी बाबा साहब की समान संधीच नव्हती ना. आधीच ठरवायचं या वर्गाकडे कॅलिबरच नसतं, या वर्गाला अक्कलच नसते, या वर्गाला काय येत आहे, हमें प्रूव करने की संधि, चांस तो दो. आप हमें प्रूव करने का चांस दोगे तभी हम हमारा कैलिबर सिद्ध कर पाएंगे. और आप युग युग कहते हो, वर्षानुवर्ष तुम्ही हेच सांगताय काय? यांची पात्रताच नाहीये. अरे हमारा क्वालिफिकेशन प्रूव करने की हमें जो संधि दी गई
तो हमने कर लिया, हम पढ़े। महात्मा फुले और ज्योतिबा जब शिक्षित कर रहे थे बहुजनों को और बच्ची बेटियों को, तब ऐसा कहते हैं कि जो महिला शिक्षित होगी उसका पति जब खाने बैठेगा तो उसके त्याच्या ताटात आळ्या दिसतील. बघा काय म्हणजे काय प्रकारची वैचारिकता. शिकल्या बाया आमचे नवरे अन्न खातात, छान खातात, आम्ही बनवतो, तो बनवतो, आमच्या बरोबरीनं काम करतो. धर्म कोप, देव कोप होईल, पृथ्वी बुडेल, पृथ्वीचा विनाश होईल. म्हणजे मला ना कधी कधी असं वाटतं की कसं केलं असेल हा एकटा माणूस. वन मॅन आर्मी. फुलेंच्या बाबतीत विचार करा, तुम्ही सावित्रीबाईंच्या बाबतीत विचार करा. मी जेव्हा विचार करते कि 16-17 साल की थी वो, 16-17 साल की थी, पुणे के भीड़ेवाड़ा से निकलती थी, भीड़ेवाड़ा तक पहुंचती थी. भीड़ेवाड़ा देखा क्या आपने? जरूर देखना, अभी पढ़ रहा है. दुरावस्था है उसकी. भीड़ेवाड़ा देखना, जहाँ पे है फुले रहते थे, जो हौद है, हौद नहीं है, विहीर है, विहीर तिथं आड़ है वहां पे, जो उन्होंने अस्पृश्यों के लिए किया. ये सब बातें 16-17 साल की वो लड़की अकेली जाती है. पदर आहे डोक्यावर, काळजाजवळ पाठ्यपुस्तक कवटाळली आणि चालली आहे झप 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 झप. काय जिगर असेल. हम 16-17 साल के थे, क्या 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 थे, काय तरी अक्कल होती मग आपल्याला. ही 16-17 वर्षाची बाई काळजाजवळ पाठ्यपुस्तक कवटाळून झप 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 भिडेवाड्याकडे जाते. तिथे तो मवाली तिला रोखण्याचा प्रयत्न करतो. ए बाई मागे फिर, पीछे मोड़, ये लड़की क्या जा रही है. वो देखती नहीं है उसकी तरफ. आगे 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 नजर सामने है. वो भिड़ेवाड़ा में जो छोटी छोटी लड़कियां बैठी है 5-6 साल की, उनके चेहरे बुला रहे हैं सावित्री माई को. सावित्री माई चल रही है. वो लड़का कहते ये हिमालयाची पोर माझं ऐकत नाही म्हणजे काय. बाई मागे फिर, उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, वो खींचता है उसको. अभी 2-4 आवाज दे तब न रुकी सावित्री माई. 16-17 साल की लड़की रुकती है. अपनी जो किताबें है वहां पे बाजू में रखती है, घर के सामने पीछे मुड़ती है, डोक्यावरचा पदर खाली है तो कमर में कसती है, उसके सामने जाके खड़ी होती है. दान 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 पावलं टाकत त्याच्या समोर उभी राहते. त्याच्या डोळ्यात डोळे घालून पावलं टाकते. सारखं त्याच्या थोबाडीत मारले क्रांती. क्रांती ज्योतिका म्हणतो आपण सावित्रीबाईंना. ही आहे क्रांती. सावित्रीबाई शिकली, ज्योतिबा शिकले. ज्योतिबाचं अर्ध स्वप्न जे होतं ते बाबासाहेबांनी संविधानाच्या रूपाने पूर्ण केलं. संविधानाने न्याय, समता, स्वातंत्र्य दिलं. आणि बाबासाहेब सांगतात, शिक्षणाशिवाय तरुणोपाय नाही. तुम्हाला तुमचा विकास करायचा आहे, उन्नती करायची आहे, शिक्षणाशिवाय तुम्हाला पर्याय नाही. एकच मार्ग आहे. पण तुम्ही शिक्षित व्हाच, पण तुम्ही सुशिक्षित होणं पण गरजेचं आहे. तुम्ही विचार काय करता त्यावर अवलंबून आहे. तुमचं शिक्षण आणि तुमचं वर्तन कोऑर्डिनेशन आहे का. आपकी शिक्षा और आपका जो व्यवहार है उसमें कोऑर्डिनेशन है क्या. त्यात असेल शिकलंय त्याप्रमाणे. मेरे एक घटना बताती हूँ, अभी ताजी है परसों की. BCS बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस की मेरी एक छात्रा है. छात्रा नंगे पाँव, इतनी धूप है सर, इतनी धूप है, और उतनी तेरे शूज चप्पल कहाँ गायब हो गए. वो कहती है मेरा व्रत है, मेरे मामा का देहांत हो गया तो मैंने कहा कि अभी नहीं पहनूंगी. अरे तू कौन से क्लास में, कॉलेज में. पहला सवाल तो मुझे ये कि कॉलेज में है कौन से क्लास में. बोली BCS में. संताप झाला माझा. म्हटलं कम्प्युटर सायन्सला शिकते तू, मार्क वाल्याचं तर काय वाईटच एक परिस्थिती. म्हटलं कम्प्युटर सायन्सचे लोक असा विचार करतात, आर्ट वाल्यांनी तर सगळी माती केली असेल. म्हटलं तिला म्हटलं ऐसा सोचेगी और ऐसा करेगी ना तो तू भी मामा के पास चली जाएगी. सीखने से तुझे कुछ फायदा नहीं होने वाला. तो शिक्षण, आपकी शिक्षा और आपका व्यवहार, इसमें कोऑर्डिनेशन चाहिए नहीं. और ये इतके कर्मकांड करतात लोक. दांभिकता आहे, सगळी दांभिकता आहे. सांगते तुम्हाला, पूजा विधी आणि ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत, सगळं कर्मकांड आहे. हे कर्मकांड फुलेंनी नाकारलं, बाबासाहेबांनी नाकारलं. बाबासाहेब म्हणतात संविधानामध्ये आपण पहिले भारतीय आहोत, शेवटी भारतीय आहोत. आणि संविधानाची सुरुवातच बाबासाहेब राष्ट्रपती करतात, आम्ही भारताचे लोक. म्हणजे बाबांचा मानव्यावर, माणसावर केवढा विश्वास आणि दृढ श्रद्धा होती लक्षात घ्या. कारण त्यांना माहिती इथे जे काही घडलंय ना
बाबासाहेब फेमिनिस्ट थे. बाबासाहेबांनी हिंदू कोड लिहिलं. माझ्या इथे महिला भगिनी आहे, तुम्ही जाऊन बाहेर सांगा. महिलाच मान्य करत नाही. महिलाच बाबासाहेबांच्या अशा दृष्टीने पाहतात की आमच्यासाठी काही नाही केलं, मी SC/ST साठी केलं. अरे नाही रे नाही, वाचा ना थोडं, ऐका थोडं. बरं ये काल ऐसा है ना, सुनना कोई नहीं चाहता, कोई सुनाना चाहता है. ऐकायचंच नसतं लोकांना, ऐकायचंच नसतं. आणि हिंदू कोडमध्ये काय होतं, काय स्वातंत्र्य दिले बाबासाहेबांनी, कसले हक्क दिले तुम्हाला माहिती आहे का हिंदू कोडमध्ये काय? अहो बाबासाहेब ज्या पदावर गेले, जिस पद पे बाबा साहब ने काम किया, कल्याण ही किया है, मानव कल्याण ही किया है. बाबासाहेब मजूर मंत्री थे 1943. 43 मध्ये बाबासाहेब धनबादला गेले होते, बिहारला मजूर मंत्री असताना. कोणताच मंत्री करणार नाही असं. बाबासाहेब जब मजूर मंत्री थे तो बाबासाहेब धनबाद जिले में गए थे, बिहार में धनबाद जिले में गए. वहां पे खान का काम चल रहा था. खान कर्मचारी रहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में? खदान. खदान में काम हो रहा था. 400 फुट डीप, 400 फीट, 400 फीट. बाबा साहब ने देखा एक 8-9 मास की जो पेट से औरत है, गर्भार है, वो इस ट्रॉली में बैठती है, नीचे जाती है और खदान में जो मलबा है वो ऊपर लाती है. बाबा साहब को देख के चकित रह गए. 400 फुट क्या होता है, ज्यादा डीप हम जाए तो क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है. जैसे ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है. बाबा साहब ने सोचा, दवाईला सांगितलं उसको, कहा तू रुक. बाबा साहब खुद उस ट्रॉली में उतरे, 400 फीट डीप उस भाग में गए. उन्हें जब बाहर आए, उन्होंने सोचा, और जो डिलीवरी की लीव है ना, 10 आठवडे, 10 वीक, पहले 10 सप्ताह और बाद में 4 सप्ताह बाबा साहब के लिए. अरे हाँ, अगली पीढ़ी तुम्हारे पेट में पल रही है, ती अंध अपंग व्हायला नको, दिव्यांग व्हायला नको. बरोबर है की नहीं? ऑक्सीजन की मात्रा पहुंचली नहीं तो बच्चा क्या होगा, दिव्यांग होगा. कुछ हानि तो होगी उसको, मेंटली होगी, फिजिकली होगी. बाबा साहब बोले, माझ्या माय बहिणीच्या, मेरे माँ बहन के पेट में अगली पीढ़ी है, वो सक्षम ही पैदा होनी चाहिए. बाबा साहब ने ही दिया है. बाबा साहब खुद उस ट्रॉली में बैठे, 400 फीट नीचे गए. कौन सा मंत्री करेगा? हमारे मंत्री सब ऐसे में बैठे होते हैं, खरोच तक नहीं आती. कुछ इतनी सी बात हो जाए तो 24 आवर्स हमारे टीवी पे न्यूज चलती है. लेकिन यहाँ का सर्वसामान्य जन सामान्य मानुस मरे पड़े, उन्हें कुछ लेना देना नहीं होता. पहला नेता है फुले जी के बाद पहला नेता है बाबा साहब, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने इस भारत देश के हर व्यक्ति, समूह, जात, पंथ, ये उन्होंने कभी नहीं, डिकास्ट होना चाहिए, यही बोला उन्होंने. हम डिकास्ट होना जरूरी है, डिजेंडर होना जरूरी है. ऐसे फेमिनिस्ट थे बाबा साहब. क्या नहीं थे? मैं अभी एक लिस्ट पढ़ती हूँ, क्या नहीं थे बाबा साहब. कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां बाबा साहब ने कुछ काम नहीं किया? बाबा साहब ने बहुत काम किया, प्रत्येक क्षेत्र में काम किया. लेकिन हम बोलते हैं षड्यंत्री व्यवस्था को हम सिर पे लेते हैं और कहते हैं बाबा साहब दलितांचे कैवारी, बाबा साहेब दलितांचे कैवारी, बाबा साहेब दलितांचे उद्धार करते. अजिबात नाही. शेती क्षेत्राशी संबंधित काम केलं बाबा साहेबांनी, किसानों के लिए काम किया. नदी जोड़ प्रकल्प, इंटरनेशनल जो डैम था उसकी प्रतिकृतियां यहाँ भारत में उन्होंने हीराकुड किया, दामोदर प्रकल्प किया, और उससे सब जगह हरियाली है. किसान बांधवों का विचार किया, ओबीसी का विचार किया. मराठा समूह जो आरक्षण के लिए निकला था, आपको पता होगा, यहाँ मेरे कुछ मराठा बांधव भी होंगे. अरे हम सब बांधव है, मराठा बिराठा है, मला तर नाही कळत ते बोलाय, ये होगे वो होगे. पण आता तुम्ही समजता ना स्वतःला, आप सबको खुद को समझते हैं ना. वो फर्स्टली माणूस, लास्टली माणूस. पण या आरक्षणासाठी मोर्चे निघले थे, बहुत हिस्टॉरिकल ऐतिहासिक मोर्चे मराठा आरक्षणासाठी. बाबासाहेब तेव्हा म्हणाले होते कायदेमंत्री पद असताना
की माझा मराठा समूह, माझा बहुजन आहे हा मराठा समूह, यांना पण मुख्य स्ट्रीम मध्ये आणण्यासाठी, प्रमुख स्ट्रीम में लाने के लिए इनके लिए भी आरक्षण देना जरूरी है। तब उनके नेतागण बोले हम क्या मागास है क्या? नेताओं को हर बार ही लगता है कोई हाथ फैलाए हमारे सामने खड़ा हो, कार्यकर्ता वही से तयार होगे ना, डिपेंड हो, आमच्यावर अवलंबून असतील, आमच्याकडे क्षमा याचना करतील, पामरासारखे आम्हाला हे द्या ते द्या म्हणतील, हे सक्षम झालं तर मग कसं व्हायचं? आमचा मतदारवर्ग, आमचे वोटर्स, आमचा वॉर्ड, आमचं इलेक्शन, हम चुन के कैसे आएंगे? मग यांना मागास ठेवण्यातच खरी मजा आहे। आणि काय म्हणले बाबासाहेब क्या है? इनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। बाबा साहब ने तजवीज कर रहे थे, बाबा साहब उनके नेतागण जो बोले हम मागास नहीं है, हम बैकवर्ड नहीं है, हम सदन है, हम सक्षम है, हमें आरक्षण नहीं चाहिए। बाबा साहब ने सबका विचार किया, लेकिन बाबा साहब गलत तरीके से हर एक तक पहुंचाए जा रहे हैं, बड़ी खेद की बात है। और हम एक कितनी बार कब तक कहे कि ये संवेदनशील बात है, जात पे न बोले, धर्म पे न बोले, सत्य न बोले, सेंसिटिव है, संवेदनशील है, याच्यावर बोलू नका। अरे खरं तर बोलणं त्याच्यावरच, वो तो जरूरी है, वो तो जरूरी है ना, उसका विश्लेषण होना जरूरी है, उसकी चिकित्सा होनी जरूरी है। बाबा साहब कहते हैं जो धर्म हमें मानव के तौर पे जीने की स्वतंत्रता नहीं देते, उस धर्म की चिकित्सा करनी चाहिए। कौन सा धर्म है मानव कल्याण नहीं बताता हो, और ये धर्म हमें मानव नहीं कहता, मानव की तरह हमें हमसे व्यवहार नहीं करता। क्या जरूरत है इस धर्म की? जिस नासिक जिले से मैं आती हूँ, जहाँ पे येवला है, मैं जहाँ रहती हूँ उससे 35 किलोमीटर येवला है। येवला को मुक्ति भूमि कही जाती है, क्योंकि 1935 में बाबा साहब ने मुक्ति भूमि पर, येवला पे ये गर्जना की थे, मैं हिंदू धर्म में जन्म लिया मैंने, लेकिन हिंदू धर्म में मैं मरूंगा नहीं, मेरी अंतिम सांस हिंदू धर्म में, क्योंकि ये हमें स्वीकार ही नहीं कर रहे, हमें अछूत बोल रहे हैं, अनटचेबल बोल रहे हैं, हमें अस्पृश्य बोल रहे हैं। क्या अलग क्या है हमें? इनसे अलग क्या है? बाबा साहब का जो संघर्ष था वो केवल और केवल मानवता के लिए था, ये ध्यान में रखना जरूरी है। हम अपनी अगली पीढ़ी में भी इतने नेताओं, महापुरुष और महामानव के बारे में इतनी गलत चीजें बोलते हैं, हम गलत चीजें त्याच्यात आपण रुजवतो, डालते हैं, जो अगली पीढ़ी और देश के सर्वनाश के लिए कारण हो सकती है। तो आप बोलो, सत्य बोलो, अभ्यास से बोलो, और आप जो बोल रहे हो उसमें लॉजिकल कुछ हो, लॉजिकल नहीं है। हमारी पढ़ी लिखी साइंस की लड़कियां ये पूजा करती है, वो पूजा करती है, वो पूजा करती है, और जब असेंबली शुरू होती है धड़कन गिरती है चक्कर आके। अरे आप साइंस पढ़ती हो, आपको इतनी तो चीजें, ये इतनी तेज समर हीट है, आप खाली बैठो, इतने दूर से गांव से आते हो, आपको तकलीफ होगी, किस लिए, कौन से हित के लिए है? बाबा साहब क्या थे? बाबा साहब ने कौन से क्षेत्र में योगदान नहीं दिया? बाबा साहब ने सब क्षेत्र में योगदान दिया है। संविधान रचा, संविधान अशक्य प्राय गोष्ट थी, किसी दूसरे ने लिखना अशक्य प्राय गोष्ट थी। जो डिवोशन था, जो डेडिकेशन था, वो असाधारण था। नेहरू के सामने भी दूसरा पर्याय नहीं था, बाबा साहब के अलावा कोई पर्याय नहीं था। कौन लिख सकता है, कौन सक्षम है? बाबा साहब ने लिखा, और जब ये लिखा उसकी कलम आप देखो, सब चीजें देखो, किसी एक के लिए प्रिविलेज नहीं है और एक किसी के लिए किसी पर अन्याय नहीं है, वो न्याय प्रिय है, न्यायनिष्ठ है। संविधान सबका सम्मान करने वाला और सबका कल्याण करने वाला है। लेकिन अभी संविधान क्या है? पढ़ना चाहिए, बोलते तो बोलते संविधान है, संविधान की वजह से संविधान क्या है? कोई भी पूछे तो हम क्या बताएं? हमें लॉ आज के इस युग में, आज की घड़ी में हमें लॉ पता होना चाहिए, काम के कुछ लॉज पता होने चाहिए, आर्थिक दृष्टि हम साक्षर चाहिए, राजकीय दृष्टि भी हम साक्षर चाहिए, और संविधान हमें पता होना चाहिए। बाबा साहब ने मतदान का अधिकार दिया है,
मुझे लगता है luckiest country in the world. India is luckiest country in the world. By birth हमें वोटिंग का अधिकार मिलता है, by birth. लेकिन हम सज्ञान हुए तब हम वोट कर सकते हैं, हाँ, ऐसी तरतूद है। अगर कंट्रीज का हम विचार करें, जो फॉरेन की कंट्री है, वहां पर महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया बहुत काल तक। वो सब महिलाएं रास्ते पे आई, आंदोलन किए, मोर्चे किए, वो जागृति होने को भी बहुत बड़ा काल गया। वहां की टेंडेंसी भी ऐसी थी, पितृसत्ता। क्या बायांना काय करते कुणाला वोट द्यायचे, पात्रता है क्या इनकी, क्वालिफिकेशन है क्या, समझ लो उनकी, वोटिंग का कुछ अधिकार नहीं देना चाहिए इनको यह अधिकार नहीं देना चाहिए कौन सा नेता चुन के देना है। इनको क्या समझ में आता है? अरे उनको क्या समझ में आता है? आपको चांस तो दो, संधि दो, क्या समझ में आता है दिखा दिया ना अभी हमने, क्या समझ में आता है। बाबा साहब ने यहाँ के सब लोगों को, सब जाति धर्म के, फर्स्ट से लास्ट तक, टॉप टू बॉटम, सबको वोटिंग का अधिकार दिया है। और वोटिंग का मूल्य क्या है पता है? वोटिंग अमूल्य है। लेकिन हम जब झोपड़पट्टियों में, स्लम एरिया में जाते हैं तो वोट किस तरह मैनेज किए जाते हैं हम देखें तो बहुत बुरा लगता है। अब आप पॉलिटिशियन हो, आप दोनों, ऐसा होता है, बहुत बार होता है। हाँ, सम्मानीय अपवाद है, नहीं ऐसा नहीं, बहुत कम है, बहुत कम है, नाम शेष होने के मार्ग पे। तो ये गरीबों में किस तरह मैनेज होता है वोट, भयंकर दुखप्रद है गोष्ट। बाबा साहब कहते हैं मैं वोटिंग का अधिकार देता हूँ, लेकिन वो आप किस तरह इस्तेमाल करते हो उस पर इस देश की सब फ्यूचर, सब भविष्य है। राज्य घटना सबके कल्याण के लिए है, लॉज है, लेकिन हम इस्तेमाल किस तरह करते हैं उस पे उसकी गरिमा है, इस देश की गरिमा है, इस देश की प्रतिष्ठा है, इस देश का भविष्य है। ये बात है। बाबा क्या नहीं थे, बाबा साहब सब कुछ थे। बाबा साहब से नाता गम्मत वाटते, मैं भी बाबा साहब कहती हूँ। मेरी जो पिछली पीढ़ी थी, मेरे माँ बाप थे, वो बाबा साहब को बाबा साहब ही कहते थे, बाबा। उनकी पिछली पीढ़ी थी, वो भी बाबा कहती थी। मेरा बच्चा भी बाबा कहता है, उसका बच्चा भी बाबा। एक लौटा आदमी होगा विश्व में, सबका नाता इससे बाप का है, बाबा, वेगळं नातं नाही लागत। बाबा साहब क्या नहीं थे? बाबा साहब घटनातज्ञ थे, राजनीतिज्ञ थे, अर्थतज्ञ थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो चल रही है, बाबा साहब ने जो संशोधन किया था, रिसर्च किया था, उस पे चल रही थी। अरे तरी बाबासाहेब दलितांचे कैवारी, बाबासाहेब दलितांचे उद्धार करते। कितने दांभिक है ना, कितने झूठे लोग हैं ना। ये कब बताएंगे हम कब तक कहेंगे संवेदनशील है, सेंसिटिव है, सेंसिटिव। अरे बताओ, बोलोगे तो पता चलेगा। बोलोगे कब? जब पढ़ोगे, समझ लोगे, तब पता चलेगा, तब बोलोगे। पढ़ोगे नहीं तो गलत बातें आगे देते जाओगे। बाबा साहब राजनीतिज्ञ थे, अर्थतज्ञ थे, समाज शास्त्रज्ञ थे, लेखक थे, शिक्षक तज्ञ थे। बाबा साहब कहते हैं आत्मविश्वास जैसी दूसरी दैवी शक्ति नहीं है। मी तर असं नाही म्हणते, मैं जहां जहां जाती हूँ, देव कोणीच नहीं है, देवता कोई नहीं है, हम ही देवता है अपने, हम ही अपने देवता है। आप में निर्धार हो, निश्चय हो, चिकाटी हो, जिद हो, आप आगे जाओगे। आप नहीं बोलेंगे दे रहे हरी खाटल्यावरी में यहाँ बैठा हूँ, दे दे, कोई नहीं देगा। आप अपने लिए लड़ोगे नहीं, अपने लिए संघर्ष नहीं करोगे, कौन सी मूर्ति, कोई पत्थर नहीं आएगा आपको बचाने। मूर्ति के बाद गाड़गे बाबा कहते हैं मूर्ति के सामने नैवेद्य रखा जाता है, पंच पकवान रखे जाते हैं, वो कुत्ता ले जाता है, वो नहीं बचा सकता है। हम जो कमर पे जो धोतर बांधा है, जो क्लॉथ है, वो कोई निकाल लेता है, पता नहीं चलता। वो आपकी रक्षा क्या करेगा? आपकी रक्षा आपको ही करनी पड़ेगी। भगवान कोई नहीं है, हम ही भगवान है, हम ही भगवान है। जब हम निश्चय करें, निर्धार करें, जिद हो हमारे अंदर। बाबा साहब कायदे पंडित थे, तत्वज्ञानी थे, वकील थे, बैरिस्टर थे, इतिहासकार थे,
लेखक थे, प्राध्यापक थे, धर्मशास्त्रज्ञ थे, पत्रकार थे, संपादक थे, क्रांतिकारक थे, समाज सुधारक थे, सत्याग्रही थे, जननीतिज्ञ थे, बौद्ध धर्म पुनरुत्थानी थे। अभी मैं समारोह की तरफ आ रही हूँ। हमारे पास बहुत वक्त नहीं है। मुझे बहुत बोलना था, बहुत बातें कहनी थी, फिर कभी हम आएंगे। मैं यही दरख्वास्त करूंगी, ये विनती करूंगी जाते जाते, जो मेरी बहनें यहाँ पे बैठी हो और जो बांधव बैठे हैं, आपके घर में जो औरतें हैं उनको बोलने के लिए, पढ़ने के लिए प्रेरित करें। हालांकि चित्र जो है यहाँ है, मैं भाषण प्रमाणे घेतली हूँ, सोमवार सरांना माहिती आहे, फेसबुकला सतत वाचत असतात आणि मी सतत म्हणते की डिकास्ट झालं पाहिजे, आपण डिजेंडर झालं पाहिजे, डिकास्ट झालं पाहिजे। ये अरुणा शानबाग, ये मोनो आर्ट में करती हूँ। मेरा मोनो आर्ट मॉरिशस और सिंगापुर में हुआ था, जीजाऊ का किया था मैंने। ये अरुणा शानबाग है, सावित्रीबाई फुले का सिंगापुर में किया था। अभी मैं असीफा बोल रही हूँ। असीफा की कठुआ में जो कांड हुआ, बलात्कार हुआ, 8 साल की जो लड़की थी, 15 साल उस पर 15 दिन लगातार गैंगरेप हुए और वो काली नीली पड़ी थी, कुछ उनको मेडिसिन दी गए, वो अनकॉन्शियस थी, उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ और 8 साल की बच्ची असीफा, उसकी पीड़ा क्या थी? एक कौन है? मैंने पीड़ा पढ़ा है, मैं मिली हूँ नहीं मिली। एक और सारस्वत ब्राह्मण थी, जिजाऊ मराठा समुदाय की है और सावित्रीबाई माली समाज की है और आसिफा मुस्लिम समाज की है। प्रत्येक समाजाचं एक दुःख है, प्रत्येक बाईचं एक दुःख है, हर एक की वेदना है, वो सामने आनी चाहिए। मैं ये कर रही हूँ, मैं खुद करती हूँ। 40 किरदार 8 साल बच्ची की जो है आसिफा, मैं आसिफ क्या पीड़ा सहयोगी हूँ उस बच्ची ने, मैं आसिफा बोल रही हूँ। बाद में किताब भी आई, वो भी कर रही हूँ। प्रत्येकाला दुःख है, हर एक को वेदना है, दुःख है। कितने साल जीते हम लोग? एवरेज क्या है हमारे आयु का? क्या है? 100 नहीं है। हमारे एक्सपायरी डेट अभी नजदीक आ गई है बहुत, 50-60। अरे कोरोना में तो हमारे जो युवा वर्ग के बच्चे भी बहुत जीते हैं। क्या करते क्या है? हम जन्म लेते हैं, खाते पीते, काम करते हैं, मर जाते हैं। आपको क्यों याद करे आपका गाँव? आप मर जाने के बाद आपका गाँव क्यों याद करे आपको? अपने तालुका क्यों याद करे? अपना जिला क्यों याद करे? और राज्य और देश की बात तो बाद में आती है। क्या किया आपने? अरे कुछ तो अच्छा कर चले हम, कुछ तो अच्छा कर चले हम। मला असं खूप आधीपासून वाटत होतं की भीड़ में चलना मंजूर नहीं था मुझे। कुछ अलग करें, कुछ अच्छा करना ही कुछ अलग करना होता है। इतना इजी है वो, इतना सुलभ है। कुछ अच्छा करना ही कुछ अलग करना होता है। अलग आएगा क्या करना है? अच्छा, क्यों बुरे ज्यादा लोग हो गए। औरतें बहुत अच्छी होती है। कुंवर साहब की हिंदी के साहित्य की उनकी पंक्तियां सुनाती हूँ। औरतें बहुत अच्छी होती है, ठाकुर मैडम, औरतें बहुत अच्छी होती है जब वो हाँ में हाँ मिलाती है। औरतें बहुत बुरी होती है जब वो सोचने लगती है, समझने लगती है और खड़ा होकर बोलने लगती है। तो मैं तो बहुत बुरी हूँ, मैं बोलती हूँ, बहुत बोलती हूँ, और सत्य बोलती हूँ। अरे वाह, कहाँ बोलती हूँ, बहुत जगह बोलती हूँ। मुझे यही विनती है, आपके घर में जो लड़कियां हैं, महिला है, माता है, उन्हें बोलने के लिए प्रेरित करें, उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करें, उन्हें समझने के लिए प्रेरित करें और आप भी प्रेरित हो। जाते जाते एक कविता जो मराठी में है, भावनाओं को समझो, मराठीत आहे। मला इथे फोटोग्राफरचं फार विशेष कौतुक वाटलं। सर आपका नाम क्या है? वाघ ते हाँ खूप ऍक्टिव्ह है। मी म्हटलं, मला वाटलं एवढं आत्मीयतेने करता येते, इतने प्रेम से कर रहे हैं, आदर भाव से। तो मैंने पूछा किसी से, ये आपके स्टाफ मेंबर है क्या? बोले नहीं। तो ये बहुत अच्छी बात है सर, किती इन्वॉल्व होतात ना, हे खूप छान है। म्हणून हा भाग जरी बहुत अलग है सिटी से, तो ऐसा नहीं लगता। मैंने सोमकोर सर जी से कहा कि ये मिनी इंडिया है। ये मिनी इंडिया है, सब रीजन के लोग हैं, सब नाम के लोग हैं, सब जाति धर्म के लोग हैं। और जैसे अच्छा काम क्यों कर रही है? संविधान ने जो कहा है ना, आम्ही भारताचे लोक, ती भावना आहे तुमच्यामध्ये। आम्ही नंतर आहोत सगळे किंवा नाहीच आहोत, हम पहले इंडियन है, लास्ट इंडियन। ये फीलिंग बहुत बहुत मायने रखती है। जाता जाता मी सतत बोलत असते, वेगवेगळ्या विषयांवर बोलत असते। खरं तर यांचे आभार आहे। रत्न पारखी असणं गरजेचं असतं। मी म्हणत नाही मी रत्न आहे, पण गुणग्राहकता शेष हो रही है, नाम शेष हो रही है। जो अच्छा है ना, बुरा बहुत जल्दी फैलता है। अच्छा हम प्रूव करें तो भी कोई
ग्रहण नहीं करता। तो ये अच्छी बात है कि मैडम कुछ बातें रखती हैं, अच्छा बोलती है, उनको बुलाए, थोड़ा सा अभ्यास है, तो मुझे अपने तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ सर। हमारे नासिक जिले में अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन हुआ अभी दिसंबर में। अखिल भारतीय मराठी को समझो, किती लढते किती झुरते, किती लढते किती झुरते, तरी पुरते इथे आहे। बहुत लड़ती हूँ, संघर्ष करती हूँ, पीछे नहीं हटती, हर एक को किती लढते किती झुरते, तरी पुरते इथे आहे, आणि तिच्या जगामध्ये नीतीला पूजते आहे। किती वादळा परतवली, तुफान झेलली आहे, किती वादळा परतवली, तुफान झेलली आहे। जिव्हाळ्याच्या शब्दांनी, जिव्हाळ्याच्या शब्दांनी माणूस जोड़ते आहे। माणूस जोड़ रही हूँ, बहुत संघर्ष है, रास्ता साफ नहीं है, करना पड़ेगा। सुखाने नांदते येथे, सुखाने नांदते येथे, दुखाशी भांडते आहे। गुजने काळजाचे या जगाला सांगते आहे, उद्याचे स्वप्न माझ्या डोळ्यात रे आहे, उद्याचे स्वप्न माझ्या डोळ्यात रे आहे। हरवणी नियतीला मी, हरवणी नियतीला मी हताशा जिंकते आहे। किती लढते किती झुरते, तरी पुरते इथे आहे। शेवटचं कडवं गौर से सुनिएगा। रमा साऊ जिजाऊची मी लेक रे आहे, रमा साऊ जिजाऊची मी लेक रे आहे। माझी लेखणी कविता पुरती नेक रे आहे। भीती आता कसली ना, भीती आता कसली ना, कुठले शल्यही नाही। माझे संविधानच रे, माझे संविधानच रे, माझ्या जगण्याची ग्वाही, मुक्त जगण्याची ग्वाही, माझ्या जगण्याची ग्वाही। जय भीम, जय संविधान, जय लोकशाही, जय भारत। थैंक यू मैम। जैसा आपका नाम है प्रतिभा, वैसे ही आपका भाषण भी प्रतिभाशाली रहा। अगर ये पूरा भाषण हिंदी में होता तो शायद यहाँ के 90% लोग समझ जाते, पर आपके जो विचार है वो सभी को पता चलते हैं। बहुत लोग यहाँ पे 90% लोग ऐसे हैं जिनको मराठी बिल्कुल भी नहीं आती। मैं मेरे भाषण में मैंने 90% हिंदी बोली है। अच्छा, अभी हम लोग एक्चुअली वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। हमारा 1 बजे का लंच टाइम था, वी आर ऑलरेडी लेट। मैं आनंद नंदी जी से गुजारिश करूंगा कि आप अपना स्पीच नहीं स्पीच दे।